इसको क्या बोलेंगे, सर्कल। ये बेटा हो गया सर्कल। इसका एक सेंटर होता है ओ, सर्कल में एक सेंटर होता है ओ, और इसकी एक रेडियस होती है आर। रेडियस से इसके सभी सर्कल के सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है सेम होती है। यानी अगर यहाँ पर बेटा डिस्टेंस आर है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस आर होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस आर होगा। किसी भी पॉइंट को आप ले लें उसका डिस्टेंस आर ही आएगा। यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर या 5 ही होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। कहीं भी आप ले लें डिस्टेंस हमेशा 6 सेंटीमीटर ही आएगा। 5 है तो हर जगह 5 आएगा, 10 है तो हर जगह 10 आएगा। उसी को बेटा बोलते हैं क्या, रेडियस। आइए देखते हैं। सर्कल सर्कल सर्कल, बना दे एक अच्छा सा सर्कल, यहाँ पर बना दे एक ये सेंटर, यहाँ पर बना दे एक रेडियस आर। अब बात करेंगे बेटा एरिया ऑफ सर्कल का। कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में कितना एरिया है, यानी कितनी जगह है 2D में। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं पर गए किसी पार्क में, कोई गार्डन है, यहाँ पर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एक ऐसा बैठने के लिए कोई जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग बैठ करके बातें करें, 2-4 लोग ऐसे सर्कुलर। मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं तो सर्कल के फॉर्म में आप चारों तरफ ऐसे बैठ करके कोई गेम खेलने के लिए बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे जो है सर्कल के सेट में कुछ टेबल्स होते हैं जिसके चारों तरफ लोग चेयर लगा करके बैठते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सर्कल के। ठीक है, अब बेटा इसको हटा देते हैं ये सब। अब बेटा जो सर्कल की बात की जा रही है, ठीक है, सर्कल में जो सेंटर है, सेंटर से बेटा जो रेडियस है, किसी बाहर के कोई भी पॉइंट ले लें, पी ले लें, क्यू ले लें। मान लो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे मान लो कैपिटल एस है, तो सबकी जो डिस्टेंस होती है बेटा सेम होती है, यानी रेडियस आर ही होता है। इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ आर इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल। अब बेटा एरिया की बात करें तो एरिया का बेटा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल है ना। ये तो रेडियस हो गया सर्कल का। अब दूसरी बात क्या पढ़ना बेटा, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ना है। चलिए, सरकमफ्रेंस का मतलब समझ जाएंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए बेटा, सरकमफ्रेंस आपको याद आ रहा है, आपने पढ़ा है क्लास 7 में। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से आप चलना शुरू करें और इसका एक सर्कल कवर कर लें, तो एक राउंड कवर करने में जो डिस्टेंस बेटा आप ट्रेवल करेंगे उसी को इसका सरकमफ्रेंस कहेंगे। आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था उसको तो पेरीमीटर बोल देंगे। यस, पेरीमीटर को ही सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पर उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है बेटा। बस बात इतना सा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फार्मूला बेटा होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज द रेडियस, रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सारे कंसेप्ट बेटा डिस्कस किए जा चुके हैं जो आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन की, ये सब चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पर थी। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, तब आपको मजा आएगा। चलिए इसको हटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी लेते हैं बेटा। क्वेश्चन पहला क्या है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम लिख दें यहाँ पे, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ एंड breadth of a rectangle are 50 centimeter and 30 centimeter respectively.
respectively, which has a larger area, which has a larger area, बेटा इसमें कोई इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। बेटा एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड बेटा कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर गिवन है। और दूसरा बेटा एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। बेटा लेंथ कितना गिवन है बेटा, 50 सेंटीमीटर, और बेटा ब्रेथ कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, विच हैज अ लार्जर एरिया, यानी किसका एरिया लार्जर है। तो इसमें करना ही क्या है, दोनों का एरिया फाइंड कर लीजिए और बता दीजिए कौन सा ज्यादा है। देखिए यहाँ पर ये है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर का बेटा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा। सेकंड आपका बेटा ये है रेक्टेंगल, इसका बेटा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू बेटा 50 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा लार्जर एरिया किसका है, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया लार्जर है, आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन बेटा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं बेटा, है ना। इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ गार्डन इज ए रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है, हैं, इन द मिडिल, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, सर्कुलर एट द ends, okay. Find the area and perimeter of the garden. Find the area and perimeter of the garden. Okay. और क्या गिवन है बेटा, एक फिगर गिवन है, सारी चीज कुछ इंफॉर्मेशन फिगर के माध्यम से यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से बेटा एक रेक्टेंगुलर शेप है और इस यहाँ पर एक सेमी सर्किल गिवन है, एक यहाँ पे सेमी सर्किल गिवन है, और ये जो गिवन है इस तरह से यहाँ पे बेटा 7 मीटर लिखा है, 7 मीटर, ये 7 मीटर, और ये गिवन है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। क्या कह रहे हैं, अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ओके, और कुछ तो नहीं दिया है यहाँ पर बेटा ये सेमी सर्कुलर जो दिया है, सेमी सर्कुलर एट द एंड है, तो इसकी रेडियस तो गिवन नहीं है। रेडियस गिवन है, छिपा हुआ है रेडियस, आपको दिमाग लगा के निकालना होगा। सबसे पहले बेटा आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो सेमी सर्कुलर है, क्या आपका ये सेमी सर्कुलर है, यानी ये पूरा ये एक सर्कल होता है बेटा, अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो 2 सेमी सर्कल मिल जाएंगे। तो बेटा एक ऐसे बन जाएगा और दूसरा ऐसे बन जाएगा, अगर इसको काट करके अलग अलग रखें तो इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास बेटा एक क्या था, ऐसे रेक्टेंगल था, एक सर्कल को लाकर यहाँ एडजस्ट कर दिया, दूसरे को यहाँ एडजस्ट कर दिया गया है, बस यही काम किया गया है और ये शेप आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए, अगर ये कंडीशन बेटा की गई है तो सबसे पहले तो आप इस रेक्टेंगल वाला जो बीच में है, मिडिल में जो गिवन है, इसका तो एरिया
फाइंड कर ही लेंगे, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, तो पहले इसका एरिया फाइंड कर ही लें। ठीक है, तो देखिए जो आपका रेक्टेंगुलर शेप है मिडिल, तो एरिया ऑफ मिडिल, मिडिल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया आ गया आपके ये जो मिडिल में है। अब ये एरिया प्लस ये एरिया आपको फाइंड करना है। एक बात देखिए, अगर इन दोनों एरिया को यहाँ से कट करके निकालने, इसको कट करके दोनों सेमी सर्कल को निकाल के आपस में ऐड करें तो ये शेप बेटा बन जाएगा। और बेटा जो ये शेप बनेगा यहाँ पर जो जाएगा यहाँ पे सेंटर ओ होगा, और ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, एक सर्कल बन गया बेटा। अगर ये सर्कल बन गया तो उस सर्कल के बनने में ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितनी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस बेटा वही तो ये वाली डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस को बेटा कहते हैं क्या है बेटा, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर कहते हैं किसी एरिया में एक एंड से दूसरे एंड को मिलाने वाली लाइन अगर सेंटर से होके पास होती है तो उसको कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर डायमीटर बेटा गिवन है तो इसका बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे मीटर में गिवन है, ये 7 मीटर है तो ये मीटर, तो ये 7 अपॉन 2 मीटर हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि बेटा हमें सेमी सर्कल का हमें तो कोई जरूरत अभी है नहीं, हमारे पास दो सेमी सर्कल हैं, दोनों सेम डायमीटर के हैं या सेम रेडियस के हैं, तो दोनों मिला करके हमने क्या फाइंड किया, हमने दोनों मिला करके एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। उस कंप्लीट सर्कल का हमें एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, यानी दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। तो अगर हम ये एरिया फाइंड कर लें तो हमारा ये एरिया और ये एरिया फाइंड हो जाएगा एक साथ। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, फार्मूला लगाएंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, बेटा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक, एक 7 से बेटा एक 7 कैंसिल आउट कर दीजिए, इस 2 से बेटा इसको कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 11 7 जा 77 अपॉन बेटा 2, इसको इसका हाफ कर दीजिए, 77 का कितना आ जाएगा बेटा, इसका अगर आप हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 ओके 1 और 2 8 जा 16 1 आया पॉइंट, ये आ जाएगा बेटा 38। ये आ जाएगा इतना बेटा, क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। अब हमें बेटा टोटल एरिया फाइंड करना है, इस गार्डन का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा हम इसका एरिया फाइंड कर ही चुके हैं और इन दोनों सेमी सर्किल का एक साथ हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो हमें दोनों एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो इस पूरा जो हमारा गार्डन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 140, ये वाला 140 प्लस 38.5 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 178.5 मीटर स्क्वायर। ये दिख रहा है कि नहीं आपके उसमें, ठीक दिख रहा है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया, हमने एरिया तो फाइंड कर लिया, इतनी मशक्कत के बाद सिर्फ एरिया ही हमारे हाथ लगा। अभी हमें क्या करना है बेटा, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो वही सेम प्रोसेस हमें सारी चीजें करना होगा, मतलब पहले इस रेक्टेंगल का फाइंड कर लेना होगा, फिर जो हमें इसका पेरीमीटर का मतलब होता क्या, इसका हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा और दोनों को ऐड कर देना होगा। आइए ये भी करके देख लेते हैं, इसको भी करते हैं बेटा, इसको हम इरेज कर दें, आप लोग नोट कर लें, हम इरेज करने जा रहे हैं बेटा। चलिए आइए इसको देखते हैं बेटा, जल्दी 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 करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और आपको भी और भी चीजें पढ़नी होंगी, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। आइए देखते हैं, अब हमें पेरीमीटर करना है।
पेरीमीटर बेटा रेक्टेंगल अगर आपके पास है और लेंथ और ब्रेथ बेटा है तो इसका बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। ये तो फार्मूला होता है बेटा। अब फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं बेटा कि हर बार कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी का मतलब क्या होता है, 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 54, ठीक है। ये सेंटीमीटर सॉरी ये मीटर में आ जाएगा। ये किसका बेटा, इस रेक्टेंगल का हमें मिल गया क्या, पेरीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर में हमें क्या लेना है, यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर ये चलेंगे, फिर ये चलेंगे, फिर ये चलेंगे, यानी ये दोनों डिस्टेंस हम कवर नहीं करेंगे इस केस में। ओके, तो ये तो केवल रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया, लेकिन हमें इसमें 7 और ये 7 लेना ही नहीं था, लेना ही नहीं है, यानी इसमें से हम माइनस करेंगे। अब हम इस कंसेप्ट का यूज ना करके हम कुछ और करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमें ऐड किस में करना है, इसको हटा देते हैं बेटा, ये काम मत करिए, ठीक है। ये काम करेंगे फिर जो है 7 और 7 माइनस करना होगा बार बार, ठीक है। उसको ना करके हम दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए हम यहाँ पर पहले पॉइंट का नाम है ABCD कर देते हैं, तो AB, फिर यहाँ से ऐसे जाकर के C, फिर ये D, फिर यहाँ से जाकर E, ये हमें बेटा तय करना है, पेरीमीटर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा जब जाएंगे तो हम कितना कवर करेंगे बेटा, 20 कवर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 20 कवर करेंगे। तो AB बराबर हमारे पास 20 है और DC बराबर भी 20 है। ये दोनों तो बेटा पेरीमीटर में ऐड होगा ही, और क्या ऐड होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यानी सेमी सर्कल का जो क्या है पेरीमीटर है एक तरफ का और इसका एक तरफ का, वो भी तो ऐड होगा। तो इसका मतलब इसका अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल दें, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों को मिला दें तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का बेटा एक राउंड लगा लेते हैं, यानी पेरीमीटर निकालते हैं तो हम सरकमफ्रेंस ही तो निकालते हैं। तो इसका फार्मूला तो 2 पाई आर होता है बेटा। तो यहाँ पर 2 पाई आर से हम इसको फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटा, 7/2 हमने अभी फाइंड किया था, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, इससे बेटा यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 22। तो 22 बेटा क्या आ गया, 22 मीटर आ गया इसका सरकमफ्रेंस, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी समझिए, इतना नोट कर लीजिए ये चीजें।